निर्मल भाव से। निर्मल भाव, मन में कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार नहीं, किसी की अदेखाई नहीं। जिनका भाव निर्मल होगा, कोई आशा नहीं, कोई अपेक्षा हो नहीं, कोई राव नहीं, कोई फरियाद नहीं, कोई शिकायत नहीं, निर्मल भाव से जो कोई निराकार लिंग स्वरूप की पूजा करे, उनके लिए प्रथम पंक्ति में वचन दिया है। कैसा वरदान, कैसा वचन? जन्म दुख विनाश वो मानव पूरे जन्म के दुख में से मुक्त हो जाएगा, है? लेकिन शर्त रखी है ना। क्या शर्त है? निर्मल भाव से, कोई मल नहीं होना चाहिए। निर्मल भाव से जो कोई मानव आदर के साथ भगवान महादेव का निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करे, उनके लिए वचन दिया प्रथम पंक्ति में, वो मानव को सभी जन्म के दुखों में से मुक्ति मिलेगी। लिंगाष्टक का अर्थ है लिंगों की वंदना। इस लिंग को मैं प्रणाम करता हूं, जो लिंग सर्व दुखों में से मुक्ति देता है। सदा सदा शब्द महादेव के आगे लगता है ना। सदा जो नित्य है, एक स्वरूप है, इसीलिए कहा गया सदाशिव, नित्य एक स्वरूप, कभी कम नहीं होता, कभी ज्यादा नहीं होता, कभी छोटा नहीं, कभी बड़ा नहीं, जो एक सरखा जिनका स्वरूप है, एक सरखा जिनका स्वभाव है, एक सरखी जिनकी उदारता है, इसलिए सदाशिव, जो नित्य सबका मंगल ही मंगल करते हैं, ये भगवान शिव, उनको मैं प्रणाम करता हूं। और एक बात और, अवसर मिले न तो महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। सभी लिंगों की वंदना है। जिस लिंग की पूजा देवों ने की, देवगणों ने की, देवराज इंद्र ने, देवगुरु बृहस्पति ने, सभी ऋषि मुनियों ने, राजा महाराजाओं ने जिस लिंगों की पूजा की, ये सभी लिंगों की वंदना इति लिंगाष्टक। इसलिए जो अवसर मिले महादेव के सामने बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करो। और एक बात और, आप शिव की पूजा करो, जो फल मिले ना, उनसे ज्यादा फल महादेव का दर्शन करने से मिलता है। लिंग दर्शन का प्रतीक है ना। पहले तो लिंग दर्शन का प्रतीक, वो तो ब्रह्म बोधक है, वो तो ध्यान का प्रतीक है। मन को निराकार में केंद्रित करने के लिए एक विज्ञान नहीं, महाविज्ञान, वो लिंग है। ओम ध्यान लिंगाय नमः, ओम प्रणव लिंगाय नमः, सूक्ष्म प्रणव लिंगाय नमः। लिंग ध्यान का प्रतीक है, ब्रह्म बोधक है, इसलिए उनका ध्यान करना चाहिए। पूजा की विधि तो बहुत अलग है भाई, इसलिए महादेव के सन्मुख बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करना चाहिए। और जो कोई लिंगाष्टक का पाठ करे, उनके लिए वचन दिया है, लिंगाष्टकं मिदं पुण्यं यः पठेत् शिव सन्निधौ शिव लोकं महादेव का लोक मिलेगा, जो महादेव के सन्मुख बैठकर लिंगाष्टक का पाठ करें। रोज करना चाहिए, घर में भी कर सकते हैं। लिंगों की वंदना, इस लिंगाष्टक की बहुत महिमा है। सर्वलिंगों की वंदना है। और कल तो सोमवार भी है और महाशिवरात्रि भी है। जो महाशिवरात्रि होगी
तो कथा नहीं होगी। जब कथा होगी तो महाशिवरात्रि नहीं होगी। इस गौधरा में कितना भाग्यवान हम सब, सोमवार भी है, महाशिवरात्रि भी है और भगवान महादेव की कथा भी है। कितना सुंदर समन्वय मिला है। जो भाग्यवान होगा, जो महाभाग्यवान होगा, उस महिमा को कथा की सुनेगा जरूर। लेकिन आज रविवार है ना, गौधरा बंद रहता हो नहीं रहता मुझे मालूम नहीं, लेकिन बहुत सारे बैंकों में, कोई ऑफिस में तो छुट्टी रहती होगी। इसलिए आज रवि की छुट्टी का दिन जिन भाइयों बहनों ने कथा में दिया है उनको मेरा विशेष प्रणाम। आज रजा होते ना, छुट्टी का दिन भगवान की कथा में देना चाहिए कि आज में हम कथा सुनेंगे, क्योंकि आज ऑफिस में रजा है, आज बैंक में रजा है, कल भी रजा, जाहिर रजा होगी, कल भी कथा सुनने का अवसर मिलेगा। कथा सुनो, जरूर आपका पुण्य होगा। लेकिन कोई किसी को कथा सुनने के लिए प्रेरित करे, उनको भी 2 गुना पुण्य मिलता है। तो किसी को कथा सुनाना वो भी एक बड़ी बात होती है। महाशिवरात्रि के दिन थोड़ी पूजा करने से, कम पूजा करने से बहुत फल मिलता है। वो है महाशिवरात्रि। इंद्र, ब्रह्मा, विष्णु, कुबेर, वरुण आदि देव सब भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप की पूजा महाशिवरात्रि के दिन विशेष प्रकार से करते हैं। वो है महाशिवरात्रि। तो ब्रह्मा जी ने भगवान महादेव के सुंदर स्तुति की है और कहा, नान्तम देवा विजानन्ति। कोई देव भी आपके मूल रूप को नहीं जानता। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोले, नान्तम देवा कोई देव, महादेव आपको नहीं जानते। बस हम आपको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते, नमो नमः करते हैं। यस्य तस्मै नमो नमः यं न वाचः प्रशंसन। प्रशंसा नहीं कर सकती। अगर कोई देवों की वाणी आपकी प्रशंसा न कर सके तो हम तो आपकी प्रशंसा कैसे कर सकते। लेकिन हे चिदात्मा रूप, बस निरंतर प्रणाम करते हैं। नमस्ते ब्रह्मा जी ने बहुत सुंदर भगवान शिव जी की स्तुति गाई है, बहुत विस्तार है। योगियों के हृदय में निरंतर रहने वाला शिव अपने प्राण को स्थिर करके अपने हृदय में ज्योति रूप परमात्मा आपका दर्शन करते हैं। यही आप ब्रह्म हैं, उनको मैं प्रणाम करता हूँ। योगी महापुरुषों का भगवान कोई पहाड़ में, कोई सरिता में, कोई सागर में, कोई देवालय में, कोई गिरजाघर में, कोई शिवालय में, कोई मूर्ति में, कोई पाषाण में, कोई पत्थर में, कोई झाड़ में, कोई पहाड़ में, कोई गगन में, कोई अगन में, कोई आकाश में, कोई प्रकाश में, कोई चंद्र में, कोई तारा में कभी नहीं है। योगी महापुरुषों का भगवान है उनके हृदय कमल में, निरंतर उनके ध्यान में मग्न रहते हैं। ये स्वयं ब्रह्मा जी बोले, कभी कोई मंदिर न जावे तो उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उनका भाव अलग होता है। योगी महापुरुषों कभी जड़ चेतन कहीं कहीं नहीं देखते, उनके हृदय में ही ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन करते। इस स्वयं ब्रह्मा जी बोले, प्राणे अपने प्राण को स्थिर करके ज्योति रूपा पश्यन्ति, विशेष प्रकार से पश्यन्ति એટલે જો प्रपश्यन्ति એટલે विशेष प्रकार से ज्योति स्वरूप परमात्मा का दर्शन उनके हृदय में योगी महापुरुष करते हैं। इस परमात्मा, इस ब्रह्म को हम प्रणाम करते हैं। तस्मै श्री ब्रह्मणे नमः। इसी ब्रह्मा जी ने
सुंदर भगवान की स्तुति की है। काल का हरण करने वाला, काल का भी काल, काल की कला को जानने वाला है। हे महादेव, अपनी इच्छा के अनुसार बहुत सारे रूपों को धारण करने वाला, गुणत्रय, प्रकृति स्वरूप, हे विश्व स्वरूप विश्वनाथ, प्रणाम करता हूं। ये बहुत अंतःकरण से प्रकट हुए ये ब्रह्मा के भाव के शब्द हैं। बहुत विस्तार है, लेकिन 2 3 4 हमने पंक्ति ली, लेकिन ब्रह्मा जी ने बहुत विस्तार से महादेव की स्तुति की है। तो गुण और तमोगुण, गुणत्रय भगवान शिव। गुणत्रय भगवान शिव कौन है? तो कि विष्णु, ब्रह्मा और भगवान महेश। वो कौन है? वो शिव के स्वरूप है। ये ब्रह्मा जी ने कहा, विष्णवे सत्त्व रूपाय रजो रूपाय वेदसे। ब्रह्मा जी और तमो रूपाय रुद्राय स्थिति सर्गान्तकारिणे स्थिति सर्गान्तकारिणे। ये जो शिव महापुराण है ना, और रहस्यमय ग्रंथ है। रसमय तो है ही, लेकिन इनमें बहुत सारा रहस्य भरा है। इसीलिए मैंने पहले दिन भी कहा, शिव महापुराण में लौकिक कथा बहुत कम है। थोड़ी सी लौकिक लीला की भगवान ने, जो शिव महापुराण अंतर्गत रुद्र संहिता में सती खंड है, इनमें उनमें सती के साथ विवाह हुआ, शिव और सती के विवाह, और बाद में एक पार्वती खंड, इनमें शिव पार्वती के विवाह की कथा, बाद में कार्तिकेय गणेश्वर हो गई, लीला हो गई। बाकी तो अद्भुत अलौकिक शिव जी के चरित्र है और भक्तों का मंगल करने वाला महादेव है। अब ब्रह्मा जी नारद जी को कहते हैं कि हे नारद, निरंतर में भगवान महादेव की वंदना करता रहो ने, तो भी ये नमस्कार, ये वंदना स्तुति पूरी नहीं होती, लेकिन मैं आपको कथा कहूं। और आइए तो सुनो नारद, एक बात का मैं स्वीकार करता हूं। स्वयं ब्रह्मा जी बोले, नारद शिव तत्त्वं मया नैव। मैं शिव तत्व को नहीं जानता। कौन बोले? स्वयं ब्रह्मा जी, मैं शिव तत्व को नहीं जानता। मैं तो नहीं, परंतु विष्णु यथा। विष्णु जी थोड़ा सा जानते हैं, लेकिन पूर्ण तो विष्णु को भी मालूम नहीं है कौन है, कहां है, कैसा। जिन तत्व को वेद पुराण निरंतर नेति नेति शब्दों से पुकारते, हे नारद, सूर्य नहीं, चंद्र नहीं, पृथ्वी नहीं, ग्रह नहीं, कोई तारा नहीं, आपकी आंखों के द्वारा जो आप देख रहे हैं कुछ भी नहीं। घनघोर अंधकार। नारद ने कहा, पिता ब्रह्मा, एक घनघोर अंधकार में क्या था? क्या था, कौन था, ये मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे भरोसा है कोई तो था। गुण रूप रंग नाही ऐसा है ठिकाना। निराकार मोकार मुल्लम तुर्यम गिराग्नान गोतितमिशम गिरीशम करालम महाकाल कालम कृपालम गुणागार संसार पार। कोई होगा, कोई चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, कोई होगा। मेरे पास शब्द नहीं। ब्रह्मा ने हाथ ऊपर कर लिए, ब्रह्म के वर्णन करने के लिए, शिव का वर्णन करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं। गुप्त ज्ञान गति न पहुंचे, वाणी की क्या गुंजाइश। नेति नेति वेद पुकारे, नेति की अजब निशान नहीं मिलती है कोई बात वेदांत में। जो समझे वही पहचाने, बात कहे नहीं जाते। गुंगा गुड़ का स्वाद कहे क्या, समझ समझ मुस्कुराए, है ना।
कितनी सुंदर बात है। आपको कोई कहे न कि मैंने भगवान का दर्शन किया, तो उसको कहना भगवान दर्शन करने की वस्तु नहीं है, भगवान तो अनुभूति का विषय है, वो तो पाने की वस्तु। जो समझे वह पहचाने, बात कही नहीं जाती। नेति नेति, जो तुलसी के शब्द है ना, रामचरितमानस, नेति नेति जेहि वेद निरूपण, निरूपण 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 निरूपण, वेद में निरूपण किया। कैसा निरूपण किया? नेति नेति, कोई है बस, कौन है, कहां है, कैसा है, क्या करता होगा मालूम नहीं, लेकिन कोई तो है जिनका कोई अंत नहीं, कोई आदि नहीं, निरंतर जो प्रकाशित है। नेति नेति जेहि वेद निरूपण निजानंद निरूपादि अनूपा, अनूपा सबसे अलग, निरूपादि कोई उपाधि नहीं, कोई चिंता नहीं, निजानंद निरंतर। जो माया से आश्रित हो गया वो चिंता करेगा, उपाधि करेगा, बहुत दुखी हो जाएगा। शिव कौन है? माया जिनको अधीन है। हम सब क्या है? क्योंकि हम सब माया को अधीन है, इसीलिए दुखी है, ताप संताप है। निजानंद निरूपाधि अनूपा, सबसे अलग है। एक कोई नेति 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 नेति, वहां से प्रकट हुई। कौन प्रकट हुए? शंभो विरंची विष्णु भगवान, विरंजी ब्रह्मा विष्णु शंभो, वहां से प्रकट हुए। उपजे उपजे जासु अंश तेना। तुलसी ने कह दिया कि ब्रह्मा विष्णु महेश कौन है? ये शिव के ही स्वरूप है। ब्रह्मा विष्णु को अलग नहीं। और शिव पुराण में स्पष्ट कहा कि जो कोई मानव ब्रह्मा विष्णु महेश के बीच में भेद बुद्धि करेगा, अलग 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 उनको समझेंगे, उनके पुण्य का क्षय होगा। इसलिए तीनों देव ये भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। ये ओमकार की मात्रा है, अकार उकार मकार रजोगुण सतोगुण तमोगुण, ये शिव के ही स्वरूप है ना। हम त्रिगुणातीत के जब आरती गाते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है ना, गावे न थे ये पंक्ति आपको याद है ना, इसलिए। लेकिन ब्रह्मा ने कहा सुनो नारद, कोई है, मुझे मालूम नहीं कौन है। मैं आपको कोई कल्पित बात सुनाने का प्रयास नहीं करता, ये मेरे शास्त्र का संशोधन है। खोज करते हैं और जो प्रमाण है वही कहने का हम प्रयास करते हैं। कोई उठती हुई बात कभी नहीं, अंधश्रद्धा फैलाने वाली बात कभी नहीं। और एक बात तो जरूर याद रखो, भगवान शंकर जी तोटके का प्रयोग करने के लिए देव नहीं है, कभी नहीं। और ये शिव महापुराण भी तोटका शास्त्र नहीं है, ये बहुत गलत है। शिव पुराण कोई तोटके का भरा हुआ शास्त्र नहीं है। आप किसी को तोटका दिखाओ तो एक व्यक्ति को सही हो जाएगा, 9 व्यक्ति को गलत होगा, और 10 में से एक को सही होगा। उसका मैं पत्र लेकर यहां पढ़ूं और उसको खड़ा करूं तो कितनी अंधश्रद्धा फैलाती होगी। मेरे पास काल भी रात में 2-3-4 पत्र आए, इसमें ऐसा ही लिखा है। ऐसा लिखा मतलब ये चमत्कार भरी हुई बातें लिखी है कि मेरा ये ऑपरेशन था, आपकी कथा सुनते सुनते ये सब हो गया, ये सब हो गया। ये मैं लेटर यहाँ पढ़ सकता हूँ और इस माता जी को मैं खड़ी कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। ऐसे अगणित लोगों को मैं दिखा सकता हूँ कि जिनके विवाह के बाद 40 साल हो गए, संतान नहीं हुए थे, और हमने कहा कि महादेव को शरण अर्पण हो जाओ, 40 साल के बाद उसको संतान हुए। लेकिन हमने कभी किसी को खड़ा नहीं किया, खड़ा करके उसको लोगों को गुमराह करें। एक घटना होती है दुनिया में, कोई चमत्कार नहीं होता।
इसलिए मेरे शिव भक्तों को मैं दिल से प्रार्थना करता हूं, मेरा महादेव को तुट का प्रयोग करने के लिए देव नहीं है, ये शिव पुराण कोई तुट का शास्त्र नहीं है। इस बात को खास ख्याल रखें। एक बात कहूं, दिल से कहता हूं, मैं साधु हूं। ये शिव महापुराण सिर्फ भक्ति भाव से भरा हुआ ग्रंथ है, संपूर्ण भक्ति भाव से भरा हुआ ग्रंथ ये शिव महापुराण ग्रंथ है। और श्रेष्ठ शिव भक्त आप किसको कहते हैं? भगवान महादेव पर तोटका करते रहते हैं, उनको शिव भक्त कहे जाते हैं। उसको महादेव का भक्त कहा जाता है। आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र करे लो, अच्छा लगेगा आपको? आपके ऊपर कोई तंत्र मंत्र जंतर तंत्र मंत्र जंतर करते रहे, आपको अच्छा लगेगा? कभी नहीं। तो महादेव पर हम तंत्र मंत्र करते रहेगा तो महादेव को अच्छा लगेगा? श्रेष्ठ शिव भक्त कौन है? जो शंकर पर तोटका करते हो श्रेष्ठ शिव भक्त कहा जाता है। उपमन्यु जी ने कहा, महादेव मैं आपका श्रेष्ठ भक्त बनना चाहता हूं और मुझे ऐसी भक्ति दीजिए अव्यभिचारिणी, मेरी भक्ति में कोई अपेक्षा न रहे, मेरी भक्ति में कोई मांग न रहे, मेरी कोई जिज्ञासा न रहे, मेरी कोई अपेक्षा न रहे। और उपमन्यु ने महादेव को अंतिम शब्दों में कह दिया कि महादेव मुझे मोक्ष और मुक्ति की भी इच्छा न रहे, सिर्फ आपके भक्ति की इच्छा रहे। ऐसी मेरे पर कृपा करें, ऐसी मेरे पर कृपा करें। और हम महादेव को तुटके का देव दिखा रहे हैं, कितनी गलत बात है। कौन कहने वाला? कोई रोकने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। ये कोई तुटका शास्त्र है? ये भक्ति भाव से भरा हुआ ज्ञान वैराग्य, इनमें भरपूर बातें कही हैं। शिव के प्रति अपना कितना आदर है आपका, इस बात शिव पुराण में भाव भावा करम शिवम। इसलिए कभी मैं लोगों को गुमराह नहीं करता, और जो मैं बोलता हूं मेरे पास कोई श्लोक होना चाहिए। मैं कोई कल्पित बनी बनाई बात, आकाश में उड़ती हुई बात कभी मेरे श्रोताओं तक मैं कभी पहुंचाने का प्रयास नहीं करता, कभी नहीं। जो कहता हूं वो सत्य 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 मैं कहता हूं। इस बात को ध्यान में रखें, इसीलिए लोगों को गुमराह नहीं किया जाता। और आप सभी को हृदय से हमारी विनंती कि भगवान शिव की भक्ति करो, बिन शर्ते शरणागति स्वीकारो। कोई शर्त नहीं होनी चाहिए भक्ति में भगवान के साथ। भगवान शंकर जी कसौटी करके कोई दुख दे रहे थे, इसमें भी प्रसन्न रहूं, और कभी सुख मिला है तो भी प्रसन्न रहूं। और हम सब जानते हैं कि शिव की कृपा के बिना दुनिया में घास का तिनका भी इधर उधर नहीं जा सकता। जो कुछ हो रहा है इनकी मर्जी से हो रहा है, इनकी कृपा से हो रहा है, इसलिए थोड़ा ध्यान दीजिए। और बहुत सुंदर बात कही है, जैसे जानते हुए अग्नि का स्पर्श करो या अनजाने में, किंतु वो दाह अवश्य देता है। सत्य है ना वो। उसी प्रकार जानते हुए किया गया भस्म का त्रिपुंड, अनजाने में किया गया भस्म धारण का त्रिपुंड मनुष्य को संपूर्ण पवित्र करता है। भाव को भाव अलग आलस है, ये बात हुई ना। जानबूझकर करो तो भी मनुष्य को पवित्र कर देता है, और अनजाने में भस्म का त्रिपुंड करो तो भी ये पवित्र करती है। और शिवपुराण में कहा है, कभी आपको स्नान करने का अवसर नहीं मिला है और आप भस्म का त्रिपुंड कर लो तो ये भस्म का स्नान हो जाता है। ये शिव की दुनिया है भाई, ये देव की दुनिया नहीं है, ये महादेव की दुनिया है। जगत रचयिता भगवान शिव की दुनिया, उनकी दुनिया में सबसे निराला, सबसे जुदा रहता है। ये श्लोक शिव महापुराण ग्रंथ का है। अज्ञान तो अज्ञान तो, जानते अनजाने में कोई भी मनुष्य भस्म का बिंदी भस्म का त्रिपुंड करते हैं, भस्म उनको पवित्र कर देते हैं। ये भगवान व्यास ने कहा है, कोई भी नर कोई भी नारी मनुष्य मात्र को पवित्र कर देते हैं। इसलिए पहले भी कहा, अभी भी कहता हूं, आने वाले समय में कहता रहूंगा,
सुबह में भस्म का त्रिपुंड, यमराज ने तो जो कहा, उसके दूतों को कहा यमराजा ने कहा कि सुनो दूतों, कोई भी मनुष्य भस्म का बिंदु और भस्म के त्रिपुंड के गना जो भोजन कर लेता है ना, उसको नरक में डाल दो। हमारे जो ब्राह्मण होते हैं ना, महादेव के परम भक्त, वो भोजन से पहले भस्म का त्रिपुंड करते, बाद में भोजन होता है। और रुद्राक्ष पहनकर भोजन करते हैं। रुद्राक्ष के बिना कभी भोजन नहीं, रुद्राक्ष के बिना भोजन नहीं, और भस्म के बिना कभी भोजन नहीं। और यमराज ने उन पर, मैंने बहुत बार ये कथा करी है, इस कथा का मैं विस्तार नहीं करता, इसलिए भस्म बिंदी करने की आदत करें आप। ये शिव महापुराण ग्रंथ की रचना है। सभी भक्त और सभी भक्तजनों के चिंतन के लिए और ध्यान के लिए शिव एक ही है, और कोई नहीं है। जो ध्यान मार्ग में है, जो योग मार्ग में है, उनके लिए महादेव ही है, और कौन हो सकता है। इसलिए ध्यान के लिए वह रूप रहित, रूप वाले, और वह साक्षात शिव हैं, जो भक्तों के वात्सल्य महादेव निरंतर भक्त को प्रेम करते हैं। इसलिए हमारे श्वास में, हमारे जीवन में, हमारी जीवा पर निरंतर भगवान शिव रहना चाहिए। ये व्यास जी ने कहा है, और हम सभी जानते हैं ध्यान के देवता तो शिव है। वो स्वयं ध्यानस्थ रहते हैं। कैलाश शिखर पर क्या करते हैं भगवान? शांताकारम शिखर शयनम। इसलिए शिव पुराण में कहा, सभी भक्तजनों के लिए चिंतन करने के लिए शिव अरूप और रूप वाले दोनों हैं। सबके लिए ध्यान के देवता भगवान शिव हैं, योग के देवता भगवान शिव हैं। और हम आगे चलकर कहे तो जो संगीत क्षेत्र में है उनके भी देव शिव हैं, तो नृत्य में है उनके भी शिव ही देव हैं। शिव के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता ने। ये बात शिव पुराण में कही है। ध्यानार्थ सर्वेषां रूपो अपने भक्तों का निरंतर कल्याण करने वाले भगवान शिव हैं। और मैंने तो बहुत बार कथा में कहा है, जिनके हृदय में भगवान महादेव की भक्ति अंकुरित हुई है, समझ लेना चाहिए उनका जीवन इस मृत्यु लोक में धन्य हो रहा है। कोई भी मनुष्य हो जिनके हृदय में महादेव की भक्ति अंकुरित हो, अंकुरित मतलब धीरे 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 उग रही है। अंकुर छोटा सा एक बीज का अंकुर, भक्ति फैल जाए वो तो एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन सिर्फ अंकुरित होना वो मृत्यु लोक में बड़ा भाग्य है हमारा। और मैंने बार बार कहा है, 3 घंटे 4 घंटे बैठते हैं, ये बड़ी साधना है, ये बड़ी उपासना है, ये कोई छोटी बात नहीं है, जीवन के सबसे बड़े उपलब्धि है। और अब ध्यान दीजिए, भगवान व्यास जी ने ये वचन दिया है, जिस भाव को मन में देखकर जो शिव की पूजा करते हैं, महादेव का आराधना करते हैं, वह मनुष्य उस पूजा से इस लोक में जो आप चाहते हैं वो भगवान महादेव निसंदेह वो कामना को पूर्ति करते हैं। आपके मन में जो भाव है, जिस भाव से आप भगवान शिव का आराधन करते हैं, इस भाव पूर्ण कर देते हैं महादेव जी। इसलिए मन का भाव शुद्ध होना चाहिए, मन के विचार शुद्ध होना चाहिए। वह मनुष्य उस पूजा से, शिव के स्मरण से इस लोक में वो सब जो मन में है वो प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है।
भगवान व्यास जी ने बार बार संशय शब्द इसीलिए दिया है कि मनुष्य संशयशील प्राणी है और एक अनुसरणीय प्राणी है, अनुकरणीय प्राणी है। हम ज्यादातर दूसरों जैसा दिखाने का प्रयास करते हैं, हम हमारे जैसे दिखाने का कभी प्रयास करते ही नहीं। हम स्वयं हम रह पाए, गौरव से जियो कि आप जैसा दुनिया में दूसरा कोई नहीं है, आप एक ही हैं। दूसरा पीस भगवान ने बनाया ही नहीं है, दुनिया में एक है। मधुभाई दूसरा नहीं हो सकता, एक ही है, हो ही नहीं सकता ना, जो है एक है। इसलिए आप जैसा बनने का प्रयास करिए। आप दूसरों जैसा दिखाने का कभी प्रयास करना वो मूर्खता मानी जाती है। इसलिए आपके मन में जो जो भाव प्रकट करेंगे वो भाव भगवान शंकर जी पूर्ण कर देते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। पूजा करते करते, शिव का स्मरण करते करते, महादेव को याद करते करते, शिवार्चन करते करते, महाकालेश्वर महादेव का दर्शन करते करते, कथा सुनते सुनते जो भाव प्रकट करते हैं ये भाव भगवान पूर्ण करते हैं। येन येन ही भावेन स्थित्वा यत् क्रियते तप ततः संप्राप्ते सो लोकेन संशय तैर्लोकेन संशय। इसमें कोई संशय नहीं। और एक बात कहूं, ये श्लोक मैं कहीं नहीं गाया, मैं पहली बार यहां गा रहा हूं। ये मेरा ताजा संशोधन है, जो मेहनत करने खोज की है। अन्य स्थानों पर मैंने गाया, जो रनिंग कथा में करता जाता हूं, इनमें से कुछ हटकर मैं यहाँ महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में गा रहा हूँ, बोल रहा हूँ। क्यों भाई? क्योंकि महादेव के सानिध्य में, उज्जैन नगर में, अवंती नगर में, शिवरांदी के तट पर हरसिद्धि माता के सानिध्य में, महाकाल महादेव के सानिध्य में, चौरासी महादेव के सानिध्य में जो बोल देते वो सिद्ध हो जाता है। इसलिए हमने बहुत सारे भजन कीर्तन भी यहाँ कर महाकालेश्वर महादेव के सानिध्य में निर्माण बनाए थे। ये भी श्लोक हम मंगलाचरण यहाँ से कर रहे हैं। बहुत सुंदर बात कही है। सत्य, रज और तम तीनों गुणों की भिन्न रुद्र में और तीनों गुणों से स्थान शिव जी हैं। सुंदर बात कही ना। रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण ब्रह्मा, सतोगुण विष्णु, रुद्र, तमोगुण, सब कुछ शिव है। वस्तुतः एक ही है। कैसे? तो कि अंतर नहीं होता इसमें। सुवर्ण में और उसके बने हुए आभूषण में वस्तुतः कभी कोई अंतर नहीं है। अंतर क्या है? बस आकार का अंतर है ना। सुवर्ण और सुवर्ण में से बने हुए आभूषण, इतना अंतर। कहीं लोग पूछते हैं ना कि शिव और रुद्र अलग है, तो कितना अलग है? सुवर्ण और सुवर्ण का आभूषण, बस इतना अलग है, कुछ अलग नहीं है। ब्रह्मा वही शिव है, विष्णु वही शिव है, रुद्र ही शिव है। शिव की तीन चेतना है, ब्रह्मा विष्णु महेश, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, और सब कुछ शिव है। शिवपुराण में तो वहां तक कह दिया, जो कुछ दिखाई देता है रुद्राय मनः संशय, दुनिया में जो कुछ आप देख रहे सब शिव ही हैं। और ऐसी दृष्टि जो हमको मिल जाए ना तो हमारा बेड़ा पार हो सकता है। हम गाते तो है ना, आपो दृष्टि मां तेज अनोखूं, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं, सारी सृष्टि ने शिवरूप देखूं। सारी सृष्टि को शिवरूप देख सकते हैं, लेकिन सगे भाई को नहीं देख सकते, काका भतीजा को नहीं देख सकते, पड़ोसी को नहीं देख सकते हैं, बाजू वाला जो बैठा है उसको शिव स्वरूप में नहीं देख सकते, नहीं देख सकते ना। गाते हैं आप वो दृष्टि मां तेज अनु, ये भगवान व्यास का वचन है। शिवे सुवर्ण और आभूषण में कोई फर्क नहीं है। ऐसे विश्व के सभी देवता ब्रह्मा विष्णु और रुद्र सब शिव के ही स्वरूप। लेकिन हुआ क्या, हमारी सनातनी परंपरा में त्रिदेवताओं की उपासना की थी, ब्रह्मा विष्णु महेश की। लेकिन इस सनातनी परंपरा में इतना अवतारवाद फैल गया कि ब्रह्मा विष्णु और रुद्र को गौण बना दिया। अवतारवाद फैल दिया, वहां तो बात बहुत बड़ी नहीं हुई, लेकिन अवतार के नाम से जो विचारधारा प्रकट हुई, अवतार के नाम से जो विचारधारा प्रकट करके संप्रदाय की स्थापना हुई,
और संप्रदाय के धर्मगुरुओं ने ये सब कुछ गलत कर दिया। सही भी बहुत कुछ किया लेकिन गलत भी बहुत हुआ। कई लोग ब्रह्मा को भूल गए, विष्णु को भूल गए, शिव को भूल गए, रुद्र को भूल गए। अरे कहीं कहीं लोग तो पंचायत पूजनम सर्वकार्य सिद्धर्थे वो भी भूल गए, 5 देवताओं को भी भूल गए। अरे कहीं कहीं विचारधाराओं ने तो उसके अनुयायियों ने घर में से गणेश जी को निकाल दिया, शिव जी को तो दूर कर दिया, माता जी को दूर कर दिया, विष्णु जी को दूर कर दिया, अन्य देवताओं को दूर कर दिया और गणेश जी भी घर में नहीं रखने दिया। ऐसी विचारधारा दुनिया में फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई, फैलती गई। तो आज से आपको प्रचार प्रसार करना है। महाकालेश्वर महादेव को कभी शमशान की भस्म चढ़ी नहीं, पहले भी नहीं, अभी भी नहीं चढ़ रही है और आने वाले समय में भी महाकालेश्वर महादेव को कभी शमशान की भस्म चढ़ने वाली नहीं है। महाकालेश्वर महादेव परिसर में एक स्थान है, वहां मंत्रों के द्वारा भस्म निर्माण की जाती है। देवाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित, शिवाग्नि जनित अग्नि भस्म। भस्म के बहुत सारे प्रकार हैं। भस्म का अर्थ है सब भस्म होना, और मग्न रीति भस्म, वायु रीति भस्म, जल में भस्म। भस्म का मंत्र यही संदेश दे रहा है। हेलो भक्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। महादेव की कृपा आप सब पर बनी रहे। महादेव आपकी जो भी मनोकामनाएं वो सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। तो भक्तों, आज हमने कथा में गुरु जी के माध्यम से श्रवण किया कि जो भी व्यक्ति शिव पुराण की कथा को सुनता है उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है और व्यक्ति को शिवलोक की प्राप्ति होती है। तो भक्तों कहते हैं कि कोई कोई कहता है कि शिव महापुराण कोई टोटका शास्त्र, पर ऐसा नहीं है। इसमें सिर्फ वही उपाय बताए जाते हैं जो शिव महापुराण में लिखे हैं, जिसके हर श्लोक है। तो भक्तों, गुरु जी के माध्यम से आपने इस कथा का श्रवण अवश्य किया होगा। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति शिव जी की भस्म को अपने शरीर पर लगाता है या उनको स्पर्श भस्म को स्पर्श करता है तो वह व्यक्ति पूरी तरह पवित्र हो जाता है। पवित्रीकरण, जो भी, चाहे वो भस्म अनजाने में ही क्यों न लगी हो, अगर आप भस्म लगाते हैं तो आप एकदम पवित्र हो जाओगे। तो भक्तों, कैसी लगी आपको आज की ये कथा? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल डिस्कवरी ऑफ धर्मा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली नई कथा के साथ। राधे राधे, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखें।